अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैथ टीचर सिद्रा उमर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बायो एंड मैथ। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले 10th क्लास का यूनिट नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.1 इसके हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 विद इन ऑल पार्ट्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसे सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल सके। तो और इसके साथ साथ आप हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जिसमें भी हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हम लोग स्क्वायर कंप्लीट करने से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे स्क्वायर कंप्लीट करके। तो मैंने आपको पिछले में बताया था कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा हम लोगों ने पहले उससे रिमूव करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 7x स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास 7 है, तो हम लोग 7 से पूरी टर्म को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ मैं राइट करती हूँ कि डिवाइडिंग बाय 7 बोथ साइड्स। जब हम लोग इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2x बाय 7 माइनस 1 बाय 7 इज इक्वल टू 0 बाय 7। ये तो 7 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x ओवर 7 माइनस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया इसका एक स्टेप कि हम लोगों ने एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं छोड़ना। सेकंड बात मैंने आपको कही थी कि इसमें जो भी कांस्टेंट होगा हम लोग उसे इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर 7x। अब 1 ओवर 7 हमारा यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हमारा प्लस हो जाएगा। ये दोनों स्टेप स्टूडेंट्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम लोगों ने इन दो इक्वेशन से अपने स्क्वायर को कंप्लीट करना है। ये दरम्यान में प्लस है, तो प्लस का फॉर्मूला हमारे पास यही होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और हमें और a और b की वैल्यू मालूम होती है तो हम लोग स्क्वायर पूरा कर लेते हैं, स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ नहीं पता, हमारे पास a स्क्वायर की है और टू ए बी की है। ये वाली वैल्यू हमारे पास होती है, तो हम लोगों ने 2ab के फार्मूले में से हम लोगों ने b की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक हो गया। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग ये हमारा हो गया a की जगह पे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमारा फॉर्मूले का है और x हमारा फर्स्ट वैल्यू से। अब सेकेंड वैल्यू हमारी क्या होगी स्टूडेंट्स, आप खुद देखें, यहाँ पे हमारे पास बन रहा है 2x ओवर 7। अब 2 भी हमारे पास आ गया, x भी आ गया। अब पीछे हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ 1 ओवर 7, तो हम यहाँ कर देंगे 1 ओवर 7। अब हमने स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए यहाँ 1 ओवर 7 को प्लस करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई टर्म हम लोगों ने एक साइड पे प्लस की है तो अपने पूरे क्वेश्चन को इक्वल रखने के लिए, उसकी इक्वेशन को बिल्कुल सेम उसी तरह कांस्टेंट रखने के लिए हम लोगों ने दूसरी तरफ भी इसको प्लस करना है। तो 1 ओवर 7 प्लस 1 ओवर 7 का होल स्क्वायर, जो टर्म हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करके उसका स्क्वायर लिया उसी टर्म को हम लोगों ने दूसरी तरफ भी ऐड किया। अब यहाँ पे हमारा फार्मूला पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई यहाँ पे x और b की वैल्यू आ गया 1 ओवर 7, तो इनका होल स्क्वायर। अब हम लोग दूसरी को सॉल्व करते हैं, तो यह आ जाएगा 1 ओवर 7 प्लस 1 ओवर 7 7 सा 49। इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 49, 7 7 सा 49 प्लस 1, ये इधर एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि हम लोग अभी इसको सॉल्व कर ले देन हम इसे देखते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 ओवर 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 ओवर 14। अब हमें यहाँ पे सिर्फ चाहिए स्टूडेंट्स x, हमें यहाँ पे सिर्फ x चाहिए, सो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो हम यहाँ पे इसका नेक्स्ट स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 ओवर 7 इसका होल स्क्वायर
स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8/49 इसका स्क्वायर रूट। कांस्टेंट का स्टूडेंट्स जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं उसका स्क्वायर रूट के साथ बाद में प्लस माइनस ज़रूर लगता है। ये स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास आ गया x प्लस 1/7 और इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब नीचे का तो आ गया 14 का 7, लेकिन 8 का हमारे पास नहीं आया। 8 के लिए हमारे पास होना चाहिए था 4 × 2, कि जो टर्म हमारी पूरी स्क्वायर रूट में कंप्लीट हो जाए, लेकिन ये हमारी नहीं हुई। सो हम लोगों ने 4 2 किया, तो इन दोनों का हम लोगों ने अगर स्क्वायर रूट अलग किया तो ये हमारे पास इसका 2 आ गया और ये हमारे पास 2√2 आ गया। यानी हमारी यहाँ पे जो वैल्यू बनती है वो आती है 2√2। ठीक हो गया। अब हम लोग को सिर्फ x का सोल्यूशन चाहिए, तो हम लोग इसको यहाँ पे इधर प्लस हो रहा है, इस तरफ आके ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/7 प्लस माइनस 2√2/7। अब हम लोग इसको अगर अलग अलग करेंगे कि प्लस वाली वैल्यू को अलग करें माइनस वाली को अलग करें, तो ये स्क्वायर रूट की वजह से इतना ज़्यादा अच्छे से सॉल्व नहीं होगा। सो हम लोग यहीं पे इसका इकट्ठे का एलसीएम लेके तो इसे प्लस माइनस में ही रहने देते हैं। तो ये आ जाएगा -1, क्योंकि दोनों का नीचे से ये डिनोमिनेटर सेम है, सो सेम ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाएगी। तो -1 प्लस -2 √2, तो फिर हमारा सोल्यूशन सेट यही बन जाएगा। इसी को अगर हम लोग चाहें तो ये प्लस में ऐसे अलग करके लिख सकते हैं और दूसरे को हम लोग ऐसे माइनस करके लिख सकते हैं, बट बेटर है कि जब ये सॉल्व ही नहीं होना तो हम लोग प्लस माइनस में एज इट इज लिखते हैं। तो इसका ये स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया -1 प्लस -2 √2/7। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। होप सो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर के इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से समझ आ गई है। एक बार आप इसको गौर से दोबारा देख लें और नोट कर लें, देन हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल हैं और ज़रा बड़े भी हैं, सो हम लोग आज इसमें से हाफ क्वेश्चन ही करेंगे। टोटल इसके 10 पार्ट्स हैं, हम लोग आज इसके 5 पार्ट्स को करेंगे और 5 पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ। सबसे पहला हम लोग इसका कोफिशिएंट को रिमूव करेंगे, तो हम लोग डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a कर देंगे। डिवाइडिंग बाय a बोथ साइड्स, इसको जब हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा ax² डिवाइडेड बाय a प्लस 4x/a माइनस a/a इज इक्वल टू 0। ये a से a कैंसिल हो गया, ये भी a से a कैंसिल हो गया, तो इधर बचा हमारे पास x² प्लस 4/ax माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब सेकंड काम इसमें यह था कि जो भी हमारे पास कांस्टेंट होगा हम उसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 4/ax इज इक्वल टू, इधर माइनस हो रहा है तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा। अब हम लोग स्टूडेंट्स अपना स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। ये आपको पता है कि ये प्लस में है, तो यहाँ हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला इंटू a की वैल्यू x और b की हमें अभी मालूम नहीं है, तो यहाँ भी हम लोग b का स्क्वायर ऐसे ही लगा देते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें 2x है, इसमें से 2x तो हमारा बन गया। अब पीछे क्या बचता है 2 2 = 4, यानी हमारा 2 बचता है और ओवर में हमारे पास a बचता है। तो ये हमारी b की वैल्यू आ गई जो हम यहाँ पे लगा देते हैं 2/a। तो अगर हम लोगों ने किसी चीज़ को प्लस करके उसका स्क्वायर यहाँ पर लिया, सेम वही हम लोग दूसरी तरफ भी उसे ऐड करके उसका स्क्वायर लेंगे, तो दूसरी तरफ भी फिर यही टर्म ऐड होकर उसका स्क्वायर आएगा 2/a का होल स्क्वायर। अब हम लोगों का ये फॉर्मूला बन गया a प्लस b का, तो ये आ गया हमारे पास x प्लस 2/a इज इक्वल टू होल स्क्वायर, और इधर हमारे पास ये बन गया 2 2 = 4/a²। इसका हम लोग एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा a² प्लस 4 और इस तरफ आ जाएगा x प्लस 2/a इसका होल स्क्वायर। अब हम लोगों ने x का सोल्यूशन सेट बनाना है, सो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये स्टूडेंट्स आप खुद ही यहाँ पे लिख लेना। तो ये आ जाएगा x प्लस 2/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 4/a² का स्क्वायर रूट। अब ये स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होगा, सो हम लोग ऊपर वाले का स्क्वायर रूट ऐसे रहने देंगे, इसको हम लोग a कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2/a इज इक्वल टू प्लस माइनस
ऊपर वाला ऐसे ही आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर ए। अभी एक वैल्यू हमारी प्लस में आ जाएगी, एक माइनस में आ जाएगी। तो हम लोगों ने इसे अलग अलग क्या करना कि ये प्लस माइनस और स्क्वायर रूट है तो ये अलग अलग, इसका आंसर तो प्रॉपर आएगा नहीं, तो हम लोग इसे स्क्वायर रूट में ही रहने देते हैं और प्लस माइनस के साथ ही रहने देते हैं। तो ये इधर प्लस और ये दूसरी तरफ जाके हम लोग इसे माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा -2 ओवर ए प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट ओवर ए। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, एलसीएम दोनों का सेम है तो ऊपर वाली टर्म भी सेम एज इट इज आ जाएगी, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए प्लस 4। तो ये स्टूडेंट्स हमारा सोल्यूशन सेट बन गया। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर ए। ठीक हो गया। अब हम लोग इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट वो सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। इसको आप गौर से देख लें कि हम लोगों ने इसका स्क्वायर किस तरह कंप्लीट किया। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, ये हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर के साथ 11 कोफिशिएंट है, हम लोग इसको रिमूव करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 11 बोथ साइड्स। तो ये जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 34 ओवर 11x प्लस 3 ओवर 11 इक्वल टू 0। 11 से 11 कैंसिल हो गया तो ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 34 ओवर 11x प्लस 3 ओवर 11 इज इक्वल टू 0। अब सेकंड काम हम लोगों ने करना था कि कांस्टेंट को हम लोगों ने दूसरी तरफ लेके जाना था, तो वो हम लोग कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 34 ओवर 11x माइनस 3 ओवर 11। अब हम लोग अपने स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं। ये माइनस वाला है तो यानी माइनस वाला फॉर्मूला होगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला। पहली वैल्यू इसमें x है, अब दूसरी वैल्यू ये 2 तो आ गया है और x भी आ गया है। अब 34 में से 34 को हम लोग 2 पे डिवाइड करें तो पीछे कितना बचेगा, 17 हमारा बचेगा, 17 बचेगा। और ओवर अगर हम लोग 11 ले लें तो हमारी पूरी यही टर्म बन जाएगी। क्या लेंगे हम लोग, 17 बाय 11, 17 बाय 11। अब आप लोग देख लो 17 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 34 बन जाएगा ओवर 11 और साथ में x भी आ गया, तो ये टर्म हमारी बन गई। अब ये हमारी b की वैल्यू आ गया, सो हम यहाँ पे b की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके फार्मूला के मुताबिक हम लोग स्क्वायर कर ले। अगर हम लोगों ने एक तरफ किया तो दूसरी तरफ भी हम उसे प्लस करके उसको स्क्वायर लेंगे। तो ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ये आ गया x माइनस 17 ओवर 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 ओवर 11 प्लस 17 और 17 हमारा होता है 289 ओवर 121। तो ये हमारे पास ऐसे ही आ गया। हम लोग इस तरफ का एलसीएम ले लें 121। अब 11 और 121 इसमें 11 बचता है, 11 को हम लोग इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया -33 प्लस 289। तो यहाँ हमारे पास आ गया x माइनस 13 ओवर 11 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास बच गया यहाँ पे 3, 5 और 2 और 121। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इतने को आप अच्छे से देख लें दोबारा से। इसका एक एक स्टेप मैंने किया हुआ है, आप इसको भी अच्छे से देख लें। अब हम लोग इसके सोल्यूशन सेट के लिए इसका लेते हैं स्क्वायर रूट, जो कि हम लोग वहां ले लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x माइनस 17 ओवर 11 इसका होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 256 ओवर 121, तो इसका स्क्वायर रूट। अब हम लोगों का ये तो ऐसे ही आ गया x माइनस 17 ओवर 11 और इधर हमारे पास प्लस माइनस आ गया, ऊपर वाले का 16 है और नीचे वाले का
11 है। अब हम लोग इसको आइदर और से अलग अलग करते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स जगह कम है लेकिन फिर भी आप इसको समझ लीजिएगा। तो x माइनस 17/11 इज इक्वल टू 16/11। हम लोग पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर निकाल लेते हैं, देन हम लोग ये तब तक पीछे से फिर रेस कर देंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये यहाँ हमारे पास माइनस हो रहा है, इस तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा। तो 16/11 प्लस 17/11। तो इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 16 प्लस 17। इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 33/11। ये हमारा एक सोल्यूशन बन गया। ठीक हो गया। अब हम लोग अपने दूसरे सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये आ जाएगा x माइनस 17/11 इज इक्वल टू माइनस 16/11। अब ये इधर प्लस हो माइनस हो रहा है, इधर जाके ये प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 16/11 प्लस, ओहो सॉरी स्टूडेंट्स, प्लस 17/11। तो ये आ गया माइनस 16 प्लस 17/11। x इज इक्वल टू 1/11। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग अगर 11 का टेबल देखें तो ये आ जाता है 11 1 से 11, 11 3 सा 33। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 का सोल्यूशन और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/11 का सोल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन सेट बन गया 3 1/11। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसके थर्ड पार्ट को अच्छे से गौर से यहाँ पे देख लें, एक एक स्टेप यहाँ पे मेंशन है। ठीक हो गया ये। और नेक्स्ट इसका पार्ट ये सॉल्व है, ये इसका सोल्यूशन सेट भी बना हुआ है। अगर आप मेरे क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आएगी। तो अब हम चलते हैं अपने इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स ये हम लोगों का है इसका फोर्थ पार्ट। सबसे पहले हम लोगों ने ये एक्सिस का एल कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का ख़त्म करना है। तो हम लोग कर देंगे कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एल। एल के साथ हम लोग सारी टर्म्स को डिवाइड कर देंगे। ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस m/l(x) प्लस n/l इज इक्वल टू 0। अब सेकंड स्टेप हम लोग करते होते हैं कि ये कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो हम लोग ये कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस m/l(x) इज इक्वल टू, ये इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस n/l। अब हम लोग इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला x, और ये हमारे पास 2x आ गया। अब x तो है लेकिन 2 नहीं है। अब 2 को हम लोगों ने कैसे कैंसिल करना है? एक तो हम लोगों को यहाँ पे m चाहिए ओवर l चाहिए, लेकिन हमारा ये 2 ख़त्म होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं है। सो हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और पीछे बच जाएगा mx/l। अब यही हमारी b की वैल्यू आ गया। तो इसे हम लोग यहाँ पे ऐड करके स्क्वायर कर लेते हैं और दूसरी तरफ भी सेम एज इट इज़ हम लोग इसे ऐड करके स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया x प्लस m/2l का होल स्क्वायर, और ये दूसरी तरफ बन गया माइनस n/l प्लस m²/4l का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया x प्लस m/2l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम इसका 4l का स्क्वायर बन गया। अब l डिवाइड हुआ तो पीछे 4l बचा, जिसको हम लोग माइनस n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा माइनस 4ln प्लस ये सेम है तो ये ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा m²। अब यहाँ पे जगह नहीं है, हम लोग इसे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब ये यहाँ हमारे पास आ गया x प्लस
m/2l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 4ln/4l का स्क्वायर। अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाएगा x प्लस m/2l का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। दूसरी तरफ भी हम लोग ले लें m स्क्वायर माइनस 4ln/4l का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि ये कभी भी ऐसे दो टर्म्स जो प्लस माइनस हो रही हों उनका स्क्वायर रूट नहीं होता, सो उनके साथ स्क्वायर रूट एज इट इज़ लगता है। ये इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो ये आ गया x प्लस m/2l इज इक्वल टू, अब यहाँ हमारे पास प्लस माइनस में ही रह जाएगा, ऊपर वाले के साथ ऐसे ही स्क्वायर रूट आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 4ln स्क्वायर रूट ओवर इसका आ जाएगा 2 to 4 और ये l ये आ गया। अब ये स्क्वायर रूट तो हमारे पास सॉल्व नहीं हो सकता, सो हम लोग इस वैल्यू को जब इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस m/2l प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln स्क्वायर रूट ओवर 2l। इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं और प्लस माइनस ऐसे ही रहने दें तो यही हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा। 12 ये भी दोनों का सेम है तो ये ऐसे ही आ जाएगा माइनस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट m स्क्वायर ओहो स्टूडेंट सॉरी m स्क्वायर माइनस 4ln, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट इसका आ गया। तो हम लोग यहाँ पे इसे लिखेंगे कि सोल्यूशन सेट में है हमारा माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 2l। ओके स्टूडेंट्स, आप इस पार्ट को अच्छे से देख लें, देन हम लोग आज के अपने लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड पार्ट का फिफ्थ पार्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रा लॉन्ग भी हैं और ज़रा समझने में टफ़ भी है, इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ़ है, तो आप इसे अच्छे से कर लें। आज हम लोग इसके 5 पार्ट्स करेंगे, 5 पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट करेंगे। ये ले मैं एक बार दोबारा अच्छे से इस पर कैमरा करती हूँ तो आप सारा क्वेश्चन आप इसको अच्छे से नोट कर लें सारे को, और ये इसका सोल्यूशन सेट भी है, इसका भी सोल्यूशन। और अब हम चलते हैं अपने इसके 5th पार्ट की तरफ। ओके तो स्टूडेंट्स, ये हम आ गए हैं अपने इसके 5th पार्ट की तरफ। इसमें हमारे पास कांस्टेंट है नहीं, जस्ट एक चीज़ है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, हम लोग उसके साथ इसे डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x/3 प्लस 7x/3 इज इक्वल टू 0। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये बच गया x स्क्वायर प्लस 7/3x इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, x इसकी पहली वैल्यू, और सेकंड में हम लोगों को चाहिए 7/3। x तो हो गया, अब 7/3 यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो अगर हम लोग 7/6 लेते हैं तो ये 2 3 6, इसको कैंसिल करेगा फिर 7/3 बन जाएगा। सो हम लोगों को पता चल गया कि b की वैल्यू 7/6 है, तो हम लोग यहाँ पे 7/6 को ऐड करके स्क्वायर करते हैं। सेम हम लोग दूसरी तरफ भी इसको ऐड करके स्क्वायर करेंगे। इस तरफ हमारा ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया तो ये आ गया x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर, और इसको खोल लें तो ये हमारा आ जाएगा ऐसे। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा इन दोनों पे हम लोग स्क्वायर रूट लगाते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस में आ जाएगी, x प्लस 7/6 और इज इक्वल टू 7/6। ठीक हो गया। अब हम लोग इसको आइदर और से सेपरेट करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया आइदर
x प्लस 7/6 इज इक्वल टू 7/6 और दूसरे में हम लोग माइनस के साथ लिख लेते हैं x प्लस 7/6 इज इक्वल टू -7/6। तो ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा, 7/6 माइनस 7/6, और ये इस तरफ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए तो x का एक तो सोल्यूशन हमारे पास 0 आ गया। अब दूसरे का हम लोग एलसीएम लेते हैं तो -7 ये हमारे पास आ गया -14/6। क्या आ गया हमारे पास? -14/6। हम लोग इसे अगर 2 से कैंसिल करें तो ये हमारे पास बनता है 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 -3/7। अच्छा, तो स्टूडेंट्स फिर हमारे पास इसका जो सोल्यूशन सेट बन जाता है वो बनता है 0 -7/3। होप सो स्टूडेंट्स आपको इनकी बहुत अच्छे से समझ आई है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का ये था 5th पार्ट, इसको आप गौर से देख लें अच्छे से। तो अब नेक्स्ट इसके 5 पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी मसला हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं अगेन आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक फौरी पहुँच सके। और अब हम लोग चलते हैं अब हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।